और आप लोगों को यहां पर उसको रखने को देना चाहिए था। लेकिन अब हकीकत कुछ बदल भी चुकी है, लेकिन उस हकीकत पर हम आगे चर्चा करेंगे, उस पर आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप तीनों लोगों का रुख ले लेता हूं। एडवोकेट निसार गट्टू मेरे साथ, सीनियर लीडर जेके अंसी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गट्टू साहब, आपका टेक वक्फ बिल को लेकर, जो कुछ भी वक्फ कानून को लेकर, क्योंकि प्रेसिडेंट साइन कर चुकी हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा क्यों बरपा, वजह क्या थी? राजू जी, अभी जो तौसीफ साहब ने बोला बड़ा अच्छा बोला, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ऐड ऑन करना चाहूंगा कि देखो, अगर बिल पास हुआ, पार्लियामेंट में पास हुआ, सबको पता है, लेकिन कभी इस बात पे किसी ने अभी तक ये जो मैं जिसे बोलते हैं कि ये मुस्लिम की कितनी ही वहां पे रिप्रेजेंटेशंस थी पार्लियामेंट में, आप देखे होंगे कि भाजपा में कितने ही मुस्लिम एमपीज हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर सके वहां। और जम्मू और कश्मीर जो है वो वाहिद एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है एंटायर चुनाव जिसे बोलते हैं एंटायर इंडिया में, जहां पे मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स की है। तो ये तो एक जेन्युइन सी और बड़ी अच्छी चीज थी कि अगर इस पे डिस्कस हो सकती थी। लेकिन कुछ कानूनी जिसे बोलते हैं कानूनी या टेक्निकली जो बात ऐसा स्पीकर साहब ने आज एलो नहीं किया, इसमें भी कुछ ना कुछ जो कानूनी बात होगी, ये मैं कहता हूं कि। और ये जो पीडीपी के हमारे तौसीफ साहब बोल रहे थे, आप अगर देखेंगे तो ये एजिटेशन करने वाले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। इस चीज को आप एक पॉजिटिव साइन लीजिए कि जम्मू कश्मीर में अभी तक डेमोक्रेसी बहाल है, जहां पे इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है, जहां पे लोगों को और पार्टी के लोगों को हक दिया जाता है कि आप पार्टी के जो चीफ विप है या जो स्पीकर बैठे हैं, वो सबसे पहले तो इन्होंने तौसीफ साहब ने बोला कि स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, तो मैं इनको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। जब स्पीकर की कुर्सी आती है तो ये स्पीकर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली ये एक असेंबली का है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, में किसी पार्टी का नहीं हिस्सा होता। मैं मानता हूं आपका पॉइंट। उन्होंने उस पार्टी के उस कानून को जो यहाँ पे बना गया है, उस कानून को उन्होंने अपहेल्ड रखा हुआ है। अगर आप पार्लियामेंट में देखेंगे तो आपने पीछे कई सालों से एक चीज देखी होगी, जब भी अपोजिशन बात करती है तो उस कैमरे को घुमा के जिस स्पीकर की तरफ, ओम बिरला साहब की तरफ लगाया जाता है। पर बहरहाल ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एजिटेशन किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ विप के अगेंस्ट यहाँ पे आज पर्चे फाड़े, जिसका ये मतलब है कि भाई ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हमें चाहिए। आप देखो तमिलनाडु में इसमें आपका रेजोल्यूशन पास हुआ, तो ठीक है, कहीं ना कहीं इस चीज को लोगों, देखो यहाँ पे जो असेंबली में लोग पहुंचते हैं तो वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी पार्टी, जब इलेक्शन जो होता है वो पार्टी तक होता है, लेकिन जब लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में पहुंचते हैं, मुझे लगता है और फिर लोगों की बात करी जाती है। तो वो चीज आज दोहराई गई, वो चीज आपको दिखाई गई कि वहां पे जो लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, वो जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने उस चीज को वहां पे। चलिए एडवोकेट निसार गट्टू, आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्पीकर असेंबली का होता है, स्पीकर सबका होता है, और स्पीकर ने उन तमाम चीजों को देखते हुए आज अलाउ नहीं किया, लेकिन यहां पर ऐसा होना चाहिए था। फिलहाल स्पीकर किसी कायदे में बंधे हुए थे और स्पीकर ने उस चीज को निभाया बेहतर। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए जे&के से। इकबाल साहब, आपसे भी मेरा वही सवाल, मैं जरा भी इसमें रद्दो किसी तरह का बदल नहीं करूंगा, क्यों हंगामा बरपा आज असेंबली में? देखिए, असेंबली में हंगामा जिस बात पे हुआ है, मुझे लगता है कि मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जो थे वो जायज थे। वो चाहते थे कि एक रेजोल्यूशन जो मूव हुआ है